नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार और न्यूज। मैं ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। नगर निकाय चुनाव को लेकर केंद्र में बीजेपी सरकार की लापरवाही और षड्यंत्र के तहत बिहार में नगर निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है। उक्त बातें जनता दल यूनाइटेड संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने पूर्व विधायक श्याम बिहारी राम के यहाँ उनकी माताजी के श्राद्ध क्रम में पहुंचे उनकी माताजी के तैल चित्र पर माल्यार्पण करने के उपरांत कहा। स्थगित तो हुआ है चुनाव, इस बात की आशंका मैं लगातार व्यक्त कर रहा था, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट की व्याख्या न सिर्फ बिहार के संदर्भ में बल्कि मध्य प्रदेश के मामला में, महाराष्ट्र के मामला में और फिर अपने सुप्रीम कोर्ट ने भी व्याख्या की, उससे स्पष्ट था कि संभव है कोई व्यक्ति कोर्ट जाएगा तो बिहार का चुनाव भी नहीं हो पाएगा। कोर्ट ने पहले ही कहा है कि जहाँ जहाँ इस तरह का आरक्षण देना है उसमें 3 तरह की जांच से पूरी प्रक्रिया को गुजारने का, उस कसौटी पर कसने का काम करना पड़ेगा। और उसमें एक कसौटी है कि जो आंकड़ा है जात का, उसका जो अनुपात है विभिन्न जगहों पे, उसके बारे में एम्पिरिकल डाटा कोर्ट मांग रहा है सरकार से। एम्पिरिकल डाटा सरकार के पास, किसी भी सरकार के पास आज नहीं है। 1931 में जात की गिनती हुई थी, उस आंकड़ा के आधार पर सरकार अपना काम चलाती है। अब उसको कोर्ट मानने के लिए तैयार नहीं है। अब नया डाटा चाहिए, फ्रेश डाटा चाहिए, और नया डाटा, फ्रेश डाटा के लिए जातीय जनगणना होगी, तभी यह डाटा उपलब्ध हो पाएगा। और केंद्र की सरकार से तो हम लोग लगातार चिल्ला कर कह रहे हैं, उसके बावजूद केंद्र की सरकार जात की गिनती नहीं करा रही है, तो नतीजा तो यही निकलना है। कहीं अभी हुआ, कहीं बाद में। आज ग्राम पंचायत का चुनाव भी अगर बिहार में हो, या जब भी साल 2 साल 3 साल के बाद होगा, उस वक्त अगर यही स्थिति रह गई तो उस चुनाव में भी आरक्षण समाप्त हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तो एक तरह से साजिश है ना, कि जो भी आरक्षण जहां देश भर में कहीं भी मिला हुआ है उसको समाप्त कर दो। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में अगर निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट द्वारा लगाए गए रोक को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने चुनाव पर हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि इसके पूर्व में भी मैंने कई बार कहा था कि जब तक देश में जातीय जनगणना नहीं कराई जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में आयोग गठित कर आरक्षण क्लियर नहीं किया जाता, तब तक चाहे नगर निकाय चुनाव हो या नगर पंचायत चुनाव, इन सभी में आरक्षण का मामला क्लियर नहीं हो पाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि केंद्र में बीजेपी सरकार की लापरवाही और षड्यंत्र के तहत बिहार में नगर निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है। डायरेक्ट समाप्त करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं तो कोर्ट के माध्यम से उलझा दो चीज़ों को। तो केंद्र सरकार में बैठे हुए लोगों के कारण यह मामला उलझा है। आज भी जरूरत इस बात की है कि ऐसे मामलों का साफ साफ निष्पादन यदि करना चाहते हैं तो जात का आंकड़ा चाहिए और उसके लिए जात की गिनती आवश्यक है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में अगर निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट द्वारा लगाए गए रोक को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने चुनाव पर हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि इसके पूर्व में भी मैंने कई बार कहा था कि जब तक देश में जातीय जनगणना नहीं कराई जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में आयोग गठित कर आरक्षण क्लियर नहीं किया जाता, तब तक चाहे नगर निकाय चुनाव हो या नगर पंचायत चुनाव, इन सभी में आरक्षण का मामला क्लियर नहीं हो पाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि केंद्र में बीजेपी सरकार की लापरवाही और षड्यंत्र के तहत बिहार में नगर निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है। बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना के समर्थन में है और जातीय जनगणना कराने की प्रक्रिया बिहार सरकार द्वारा की जा रही है, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा जातीय जनगणना नहीं कराया जा रहा है, जिसके चलते आरक्षण का मामला अभी तक फंसा हुआ है। इस मामले पर जदयू के जिला अध्यक्ष अजय कुमार कुशवाहा, रिंकू सोनी, पूर्व सांसद प्रतिनिधि अजय कुमार सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता बैरिस्टर सिंह, जदयू के वरिष्ठ नेता वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर निर्मल कुमार कुशवाहा
पूर्व प्रमुख कपिल कुशवाहा, राम परवेश सिंह, पूर्व राजद नगर अध्यक्ष गुड्डू चंद्रवंशी, रालोसपा के वरिष्ठ नेता अखिलेश्वर सिंह, नगर अध्यक्ष मुन्ना कुशवाहा, प्रमोद महतो, डब्लू कुशवाहा, मदन चंद्रवंशी, बनारसी कुशवाहा, पिंटू पासवान, विंध्याचल पासवान, मुमताज अंसारी, ब्रजनंदन सैनी, राम कुमारी देवी सहित काफी संख्या में विभिन्न दलों के लोग, शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। जो भी आरक्षण जहां देश भर में कहीं भी मिला हुआ है उसको समाप्त कर दो। डायरेक्ट समाप्त करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं तो कोर्ट के माध्यम से उलझा दो चीज़ों को। तो केंद्र सरकार में बैठे हुए लोगों के कारण यह मामला उलझा है। आज भी ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे मामलों का साफ साफ निष्पादन यदि करना चाहते हैं तो जात का आंकड़ा चाहिए और उसके लिए जात की गिनती आवश्यक है। अब क्या, अब लगातार तो बिहार की सरकार कह रही है ना, बिहार की सरकार के हाथ में, जेडीयू के हाथ में या आरजेडी, आज जो जिन लोगों के साथ सरकार है इन लोगों के हाथ में तो है नहीं कि केंद्र सरकार को जो हम लोग कहे केंद्र की सरकार मान ले। और कहने की बात जहाँ तक है तो मुख्यमंत्री जाकर प्रधानमंत्री से मिलकर आए, सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ जाकर मिलकर आए। इससे ज़्यादा हम लोग केंद्र सरकार को क्या कह सकते थे। और राज्य की सरकार जात की गिनती करवा रही है बिहार में, लेकिन इसका भी संवैधानिक बहुत इसकी बाध्यता नहीं हो पाई, क्योंकि संविधान के हिसाब से जनगणना का काम सिर्फ और सिर्फ भारत की सरकार करा सकती है, राज्य की सरकार नहीं करा सकती। राज्य की सरकार करा भी रही है बिहार में, तो जो आंकड़ा आएगा उसका उपयोग सिर्फ होगा राज्य सरकार की जो योजनाएं बनती हैं उन योजनाओं के बनाने में। इस तरह के मामला में उसका उपयोग नहीं होगा। इस तरह का उपयोग करके ऐसे मामलों में अगर राज्य की सरकार भी कल कहे कि हम इसको इसी आंकड़ा के आधार पर कर लेंगे तो हो सकता है फिर कोई कोर्ट चला जाए और उस वक्त भी वही स्थिति होगी। तो इसका तो अंतिम रूप से निष्पादन का इंतजाम यही हो सकता है केंद्र की सरकार इन आंकड़ों को इकट्ठा करे।